आज कक्षा 5 के नए सत्र का पहला दिन था। सभी छात्र बहुत खुश थे, मगर राजू गुमसुम सा नजर आ रहा था। अपने खराब प्रदर्शन के कारण वह पास नहीं हो सका और इसी कक्षा को दोहरा रहा था। पिछले साल भी राजू की क्लास टीचर कुसुम मैम ही थी। वह जानती थी राजू एक लापरवाह लड़का है जो कभी अपने पर या अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता। इसी साल स्कूल में एक नई नीति को लागू किया गया, जिसके तहत सभी छात्रों के पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड को जांचकर यह पता लगाना था कि बच्चों का प्रदर्शन किस दिशा में जा रहा है। जब कुसुम मैम राजू के बीते सालों का विश्लेषण कर रही थी, तो उसे देखकर उन्हें बहुत ताज्जुब हुआ। राजू के पहली कक्षा के प्रगति पत्र पर लिखा था, राजू बहुत ही आज्ञाकारी और होनहार बच्चा है। वह सभी के साथ हिल मिल जाता है और मुस्कुराता रहता है। और दूसरी कक्षा के पत्र पर लिखा था, राजू बहुत ही बुद्धिमान बच्चा है और अपना काम समय पर करता है, मगर अपनी माँ की बीमारी के कारण आखिरी माह में कुछ परेशान रहने लगा। तीसरी कक्षा के प्रगति पत्र पर लिखा था, राजू के लिए ये साल काफ़ी मुश्किलों भरा रहा। उसकी माँ लंबी बीमारी के कारण नहीं रही। पिता के व्यस्त होने के कारण उसकी पारिवारिक समस्याएं उसकी पढ़ाई और व्यक्तित्व पर बुरा असर डाल रही हैं। चौथी कक्षा, जो कुसुम मैम ने खुद समीक्षा की थी, लिखा था, राजू पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता और खोया खोया रहता है और किसी से दोस्ती नहीं करता। कुसुम मैम समझ गईं कि राजू के लगातार खराब होते प्रदर्शन का मूल कारण क्या है। वह अपने आप से बहुत शर्मिंदा थी। अगले दिन शिक्षक दिवस पर सभी बच्चे मैम के लिए सुंदर उपहार रंग बिरंगे कागज में लिपटे अपने हाथों से बनाकर लाए। जब राजू ने पुराने लिफाफे में लिपटा कुछ मैम को दिया, तो बच्चे मजाक उड़ाने लगे। उसमें कुछ पुराने कंगन थे जिसके मोती तो पहले से ही निकले हुए थे, और एक इत्र की शीशी थी जो आधे से भी ज्यादा खाली थी। बच्चे तो ये देखकर जोर से हंसने लगे, मगर जब मैम ने राजू को धन्यवाद दिया और उसके उपहार की तारीफ की, तो बच्चों की हंसी रुक गई। थोड़ा सा इत्र हाथों पर लगाकर उन्होंने कहा, कितनी सुंदर महक है इसकी राजू। उस दिन मैम ने राजू को स्कूल के बाद स्टाफ रूम में बुलाया। जब मैम ने राजू के सर पर हाथ रखा, तो वह जोर जोर से रोने लगा और मैम से लिपट गया। उस दिन के बाद मैम राजू पर विशेष ध्यान देती और प्रोत्साहित करती। राजू ने भी अच्छी प्रतिक्रिया दिखाई और अध्ययन के साथ साथ उसके व्यक्तित्व में भी बहुत निखार आने लगा। साल के अंत तक आते आते राजू भी होनहार बच्चों में शामिल हो गया और बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होकर अगली कक्षा में गया। पिता का तबादला होने के कारण राजू अब दूसरे शहर पढ़ने चला गया। अब एक साल बीत गया और एक दिन कुसुम मैम को एक पत्र मिला जो राजू का था, जिसमें लिखा था, मैम आप मेरे सबसे प्रिय शिक्षक हो। फिर हाई स्कूल पास करने के बाद और ग्रेजुएशन के बाद भी राजू की तरफ से मैम को पत्र मिलते रहे, जिसमें राजू हमेशा मैम को अपना सबसे प्रिय शिक्षक बताता। फिर कई वर्षों बाद राजू का एक पत्र आया जिसमें लिखा था, मैम अब मैं एक कंपनी में एमडी हूँ और शादी कर रहा हूँ। मेरे पिता का देहांत पिछले साल हो गया। क्या आप मेरी शादी में उस जगह को ले सकते हैं जो एक माँ के लिए सुरक्षित है? कुसुम मैम ने बिल्कुल वैसा ही किया जो राजू चाहता था। उन्होंने वही कंगन पहने जिसके कई मोती तो निकले हुए थे, और वही इत्र लगाया जिसकी महक से राजू अपनी माँ को महसूस करता था। मैम को शादी में देख राजू की आंखों में खुशी के आंसू थे। राजू ने मैम को झुककर प्रणाम किया और बोला, मैम मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। कुसुम मैम की आंखें छल छला उठीं और राजू को गले लगाकर बोली, असल में तुमने मुझे सिखाया है राजू। जब तक मैं तुमसे नहीं मिली थी, तब तक मैं केवल विषयों को ही पढ़ाती थी। तो देखा आपने, मैम के थोड़े से प्रयत्नों से आज राजू का जीवन ही बदल गया। लापरवाह, कामचोर और गुमसुम कहे जाने वाला राजू समाज में आज एक प्रतिष्ठित पद पर था और अपने कार्य और व्यवहार से सबका चहेता बन चुका था। मैम की संवेदना और प्रयास से आज राजू की दुनिया खुशियों से भर गई थी।